हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मैं आपको अंग्रेजी भाषा लेके आपके सामने प्रस्तुत था। तो फ्रेंड्स, हमारा सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस पास्ट और सिंपल हो गया था, और सिंपल सेंटेंस फ्यूचर पर आज हम चलेंगे। सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी फर्स्ट में हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हम अंग्रेजी भाषा की तैयारी कर रहे हैं, ये आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा जो सचिवालय समीक्षा अधिकारी होता है, और लोअर पीसीएस पीसीएस या अन्य एग्जाम जो होते हैं उत्तराखंड के, जहाँ अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है, तो वहाँ ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह ही पूछा जाता है, तो ये सभी एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें अभी हम, ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस चल रहा है, उसके बाद टेंसेज चलेंगे, उसके बाद आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब चलेगा, फिर आपका इसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये चीज़ें चलेंगी, और आपका एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट और प्रीपोजिशन चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर अंग्रेजी भाषा पूछी जाती है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम हो, चाहे वो राज्य स्तर का एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी फर्स्ट। तो इसकी पहचान क्या होगी? इस प्रकार के वाक्यों की पहचान होगी, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में होगा, होगी, ये आएगा। तो इसके लिए हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अब फ्रेंड, हम चलते हैं, चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं पहले से शुरू से ही। तो अफर्मेटिव के लिए यहाँ पर क्या नियम है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विल बी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर विल बी का ही प्रयोग होगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव अगर नकारात्मक वाक्य की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ध्यान दीजिए, विल नॉट बी, यानी विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी। डब्ल्यू एच फैमिली प्लस, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा, पहले विल आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ऊपर सब्जेक्ट था, यहाँ पर अब विल आएगा, विल के पास सब्जेक्ट आएगा। उल्टा हो गया, देखिए दो सेंटेंस जो अफर्मेटिव नेगेटिव में वहाँ सब्जेक्ट पहले, अब यहाँ पर दो जो नीचे होंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इसमें विल पहले आ जाएगा। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। लास्ट आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही आपका डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगी, प्लस विल आपका पहले आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, और लास्ट में आपका इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे ये। ठीक है, लास्ट में आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। तो इस प्रकार आपको क्लियर हो गया अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए क्या रूल्स हैं, क्या नियम है, इनके आधार पर हम जो है वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी सेकंड में चलते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या होगी? पास होगा, मैं होगा, भाई होगा, बहन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के वाक्यों में अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए क्या नियम होंगे, इस पर हम चर्चा तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं अफर्मेटिव के लिए हम जो बात कर रहे हैं, अफर्मेटिव के लिए जो रूल है वो सब्जेक्ट है प्लस विल हैव। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर विल हैव आ जाएगा। ठीक है, वहाँ विल भी था, और यहाँ पर क्या आएगा? विल हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, तो किसी भी पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके लिए विल हैव का प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए। नेगेटिव की हम बात करें, नकारात्मक की, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव। आप देखिए, विल और हैव के बीच में नॉट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव की बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली पहले आ जाएगा। आप सब्जेक्ट नहीं आएगा, देखो सब्जेक्ट से पहले विल आ गया। देखो विल, दो ऊपर के जो अफर्मेटिव नेगेटिव है वहां पर सब्जेक्ट पहले है, और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आपका क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली के बाद सब्जेक्ट ना होकर विल पहले आ जा रहा है। ये चीज याद रखना, बहुत ईजी है। डब्ल्यू एच प्लस फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट और प्लस आपका जो है और प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, ऐसे देख लीजिए ये। ठीक है, और लास्ट है नेगेटिव इंटरोगेटिव में हम बात करें तो डब्ल्यू एच फैमिली प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव। सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आ रहा, ध्यान दीजिए, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी सेकंड के जो रूल्स हैं ये आपको क्लियर हुए, और इन्हीं रूल्स के आधार पर जो है हम क्या करेंगे? सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम चलते कुछ इसके एग्जाम्पल्स में। तो देख रहे आपके पास अगले साल तक अपनी कार होगी। ठीक है, तो आपके पास अगले साल तक अपनी कार होगी। आप यहाँ पर देखिए, कार होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा? यू विल हैव। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यू विल हैव। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आपको मैंने बताया तो विल हैव आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यू विल हैव, अब यहाँ पर विल हैव आ गया। ठीक है, तो ये आ गया, पहले ये सब्जेक्ट हो गया और ये विल हैव आ गया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट है यूर वॉन कार बाय नेक्स्ट ईयर, राइट।
नेगेटिव सेंटेंस की बात करें अगर नकारात्मक की, तो इसी में क्या कहेंगे, यू विल नॉट हैव। मैंने आपको पहले बताया कि विल और हैव के बीच में यानी कि नॉट का प्रयोग हुआ। यू विल नॉट हैव यूर वन कार बाई नेक्स्ट ईयर, राइट। उस पर इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इंटरोगेटिव में मैंने आपको कहा था कि क्या तुम्हारे पास अगले साल तक अपनी कार होगी। अब हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। यस और नो में जवाब आ रहा तो डब्ल्यू एस फैमिली यहाँ पर नहीं होगा, तो सीधे विल आ जाएगा, ठीक है। तो विल आपका पहले आ गया, मैंने बताया था, ठीक है। डब्ल्यू एस फैमिली होती फिर उस पर विल आ जाता, सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। विल फिर उस पर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। विल के बाद सब्जेक्ट आ गया यू, फिर हैव यूर वन कार बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके कुछ इसके सेंटेंस एक्सरसाइज के। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल सेंटेंस फ्यूचर कैटेगरी सेकंड। तो फ्रेंड्स चलते हैं आपका एक नए टॉपिक के साथ, यूज ऑफ दियर, ठीक है। यहाँ पर ये सारे खत्म हो गए हैं। सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट, सिंपल सेंटेंस पास्ट, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर की आपने रूल जान लिए और ये क्लियर भी हो गए हैं और आपने इनका ट्रांसलेशन भी कर लिया है। तो अब आप जो है जब भी अनुवाद में इस प्रकार के वाक्य आएंगे तो आप उसे पहचान लेंगे, ये मुझे आशा है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब एक नए टॉपिक के साथ, यूज ऑफ दियर। तो फ्रेंड्स यूज ऑफ दियर का प्रयोग हम कैसे करेंगे। दियर माने होता है वहाँ, हेयर माने होता है यहाँ, ठीक है। तो दियर का प्रयोग कहाँ होता है, ये ध्यान सुन लीजिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में या वाक्य में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में दियर का हम प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिए। तो दियर का प्रयोग कहाँ होगा, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में दियर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल की हम बात करें, एक राजा था, ठीक है। तो एक राजा था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, दियर वॉज ए किंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दियर वॉज ए किंग। चार नल हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले, चार नल हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर फोर टैप्स, ठीक है। देयर आर फोर टैप्स, ये भी हो सकता है फोर टैप्स आर देयर, लेकिन ये जो बेस्ट लग रहा है, देयर आर फोर टैप्स, ठीक है। तो एक और है, उस जंगल में एक राजा था, ठीक है। उस जंगल में एक राजा था, देयर वॉज ए किंग इन दैट फॉरेस्ट, ठीक है। मेरे स्कूल में चार नल हैं, देयर आर फोर टैप्स इन माई स्कूल, क्लियर। तो ये हो गया आपका, देयर आर फोर टैप्स इन माई स्कूल, ठीक है। तो देयर वॉज किंग इन दैट फॉरेस्ट, ऊपर हो गया, क्लियर हो गया। तो ये था आपका यूज ऑफ देयर। तो आपने जाना कि यूज ऑफ देयर का प्रयोग कहाँ होता है, जब भी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो ऐसी स्थिति में देयर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सिंपल सेंटेंस पूरी तरह क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम चलेंगे इसके बाद टेंसेज में। तो टेंसेज कंप्लीट होने के बाद हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब में चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।